वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहदा खत्म करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के अज़्म का इजहार किया गया। पहले मरहले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPP बंद करने की तजवीज़ मंजूर की गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सऊदी वजीर सरमायाकारी वफ्द और शरीक पाकिस्तानी हुकाम को खुशामदीद। सऊदी अरब के मेहमानों को यहाँ आना हमारे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उनका कहना था कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात रिपोर्ट 2024 जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% है, जबकि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में लेबर फोर्स में ख्वातीन का तनासुब जनूबी एशिया में सबसे कम रहा। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सरमायाकारी वफ्द ने मुलाकात की। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को एक तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इस मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामी दुनिया के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इयादा किया और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद की बसीरत अफरोज़ क़यादत की तारीफ़ की। उन्होंने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को भी सराहा। सदर ममलिकत ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान में अमन के हवाले से मुनक़दा आलमी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी फोरम का इनेकाद तुर्कमानिस्तान के मारूफ शायर और फलसफे की 300वीं सालगिरह के मौके पर किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आलमी फोरम में शिरकत करके इत्तेहाद और फ़रोग़ अमन पर बात करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक फोरम में शिरकत के दौरान सदर पाकिस्तान की तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइडलाइंस मुलाकातें भी मुतवक्किल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सरमायाकारों के बड़े वफ्द की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वफ्द ने मुलाकात की। सऊदी वफ्द की सरबराही वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने की। आला सतह का सरकारी तजारती वफ्द भी सऊदी वजीर के हमराह था। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी तजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात का मजहर है।
सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है, हम दोस्त नहीं एक खानदान हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। हमारी मईशत और माशरत एक दूसरे से जुड़ी रही। दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुक कायम है। उन्होंने कहा कि 2.5 मिलियन पाकिस्तानी सऊदी अरब में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि बिजनेस फोरम कारोबारी अफराद के लिए बेहतरीन फोरम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए मजीद काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनकाद किया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिक्रूटिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर पाकिस्तान को तशवीश है। मुनीर अकरम ने कहा कि पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त किया जा रहा है। रवा साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा गया। उनका मजीद कहना था कि पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त की सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ज़हनी सुकून और मुस्बत ख़यालात मतवाज़ुन ज़िंदगी की बुनियाद हैं। आलमी यौम ज़हनी सेहत पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि ज़हनी मसाइल का सामना करने वाले मुआशरती बेहिस्सी की बजाय तवज्जो और मोहब्बत के हकदार हैं। ज़हनी सेहत ही सुकून दिल की कलीद है। बदकिस्मती से ज़हनी सेहत के अवामिल को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ज़हनी मसाइल को संजीदा न लेने से लोग खामोशी से तकलीफ सहते हैं। ज़हनी बीमारी का इलाज जिस्मानी बीमारी की तरह ज़रूरी है। पंजाब में ज़हनी सेहत के लिए दरकार सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि आनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, इसका फ़ायदा भी अवाम को होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मुसवदा है। मिसाक के जमहूरियत में आनी अदालतों के क़याम की शिक मौजूद थी। 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती कराई गई। इस पावर को 18वीं तरमीम के मुताबिक वापस लाने की कोशिश है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि फौजी अदालतों का क़याम PPP के मुसवदे में नहीं है। दावे से कहता हूँ मुल्क की सूरत हाल मुआशी तौर पर दस्तों की रबां है। वज़ीर आला KP को सोचना चाहिए कि वज़ीर आला का बयान कैसा होना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के ताउन से चीन की जानिब से पाकिस्तान में कोयले से केमिकल टेक्नोलॉजी की तैयारी का फैसला किया गया। पाकिस्तान चीन के ताउन से बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए कोयले से चलने वाली पैदावार को बढ़ाकर अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने का ख्वाहा है। इस हवाले से वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने चीन की कोयला फर्म के हुकाम को आगाह करते हुए कहा, पाकिस्तान में कोयले के वसीह ज़खायर मौजूद हैं और इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल का भरपूर और मौसर इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान थर से सालाना तकरीबन 7.6 मिलियन टन कोयले की कानकुनी कर रहा है और 3 सालों में इसे 11 मिलियन टन तक बढ़ाने का इरादा रखता है। इस्लामाबाद में 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए पुलिस ने ताजरों को नोटिस जारी कर दिए। जारी करदा नोटिस में 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस के खिलाफ वर्जी के मर्तकब ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजरों से श्योरिटी बॉन्ड्स भी तलब कर दिया गया।
ईरान ने इसराइली वजीर दिफा योआफ गैलेंट की धमकी के जवाब में जवाबी धमकी देते हुए कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। ईरान पर कोई भी इसराइली हमला बगैर जवाबी हमले के नहीं हो सकेगा। उनका कहना था इसराइल के अंदर जो अहदाफ चाहे उन्हें निशाना बनाया। एरो, डेविड स्लंग और आयरन डोम इसराइली दफाई निज़ाम और दीगर मुल्क नाकाम रहे। याद रहे कि ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर 190 मिसाइल दागे थे, जिसमें इसराइल की 3 एयरबेसेस और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान इकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।